गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। जो बात हमारी समझ से बाहर होती है उसको हम मानने को तैयार नहीं होते। हम कहते हैं बताने वाला झूठ बोल रहा है। एक किस्सा आता है कि एक बार एक हंस जो है वो उड़ता उड़ता कुएं पे जाके बैठ जाता है। तो कुएं के अंदर मेंढक होता है। तो मेंढक हंस से सवाल करता है, भाई तुम कहाँ रहते हो? तो हंस कहता है कि भाई मैं समुद्र में विचरता हूँ, समुद्र में रहता हूँ। तो कहता समुद्र जो है वो कितना बड़ा है? हंस कहता बड़ा है, बहुत बड़ा है। कहता मैं जहाँ रह रहा हूँ, जहाँ खड़ा हूँ मैं, इस स्थान से बड़ा है? वो कहते हैं हाँ इससे बड़ा है भाई, इससे बहुत बड़ा है। वो थोड़ा सा पीछे हटता, कहता इतना बड़ा है? कहता है हाँ भाई इससे भी बड़ा। और पीछे बढ़ता है, कहता इतना बड़ा? कहता हाँ इतना बड़ा भाई, इससे भी बहुत बड़ा है। वो कुएं के चक्कर लगाता, कहता इतना बड़ा है क्या? कहता इससे बहुत बड़ा है। वो 10-20 चक्कर लगाता है, कहता इतना बड़ा? कहता इससे भी बहुत बड़ा। कहता तू झूठ बोल रहा है। क्योंकि जो बात हमारी समझ में नहीं आती ना, तो हम उसे जो है वो काल के प्रभाव से कहते हैं कि भी झूठ बोल रहा है सामने वाला, बताने वाला। अब इसीलिए किसी से परमात्मा की बात करो तो वो कहता है जी झूठ बोल रहा है। आज की डेट में तो बहुत अधिक संख्या तो संसार में ऐसे लोगों की हो गई है कि जो ये जो मजहबों के जो काल ने पंगे डाल रखे हैं, और मजहबों में आडंबर, परमात्मा को तो छुपा दिया, परमात्मा की असली बात तो किसी को समझ आ नहीं। तो आडंबरों में फंसा रखा है जितने भी मजहब है संसार के। तो उससे लोग जो है वो ये मानने लगे कि परमात्मा तो है ही नहीं। लोगों का इन झगड़ों को देखते हुए और मार काट देखते हुए, एक दूसरे के प्रति द्वेष देखते हुए, और भी कई प्रकार के जो है छलावों छल की वजह से परमात्मा पे विश्वास ही उठ गया है कि परमात्मा है ही नहीं। और जो मजहबों में है वो ये सोचते हैं कि जी परमात्मा तो बस हमारे मजहब में ही है। एक जाति सोचेगी, एक मजहब सोचेगा जी कि परमात्मा तो हमारे मजहब वालों को ही मिलेगा। दूसरा कहेगा जी हमारे वालों को ही मिलेगा, हमारा ही तरीका सही है। तीसरा कहेगा हमारा ही तरीका सही है। जबकि परमात्मा को पाने का तरीका सब ये सोचते हैं कि अलग अलग है। अलग अलग नहीं भाई, एक ही है। परमात्मा प्रेम से मिलता है, जो उसके लिए आस्था चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। और परमात्मा को पाने के लिए किसी मजहब की भी जरूरत नहीं है। अगर तो मजहब में है तब भी ठीक, और नहीं है तब भी ठीक। जितने भी संत हुए उनसे अगर किसी ने पूछा कि भाई आप कौन से मजहब के हैं, तो कहते भाई संतों का तो कोई मजहब ही नहीं होता। साईं बाबा से किसी ने पूछा जी साईं बाबा जी आप मुसलमान हैं हिंदू हैं? कहते संत का कोई मजहब ही नहीं होता। गुरु नानक देव जी कहते थे कि भी ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, इसका मतलब मेरा कोई मजहब नहीं है। संत का ना देश होता है ना मजहब होता है, पूरा संसार ही उनका होता है। सारे संसार के मजहब ही उनके होते हैं, लेकिन उन मजहबों के आडंबरों से वो परे होते हैं। वो परमात्मा से प्रेम करते हैं लेकिन मजहबों के आडंबरों से जो है वो परे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आडंबर से परमात्मा नहीं मिलता है। कबीरदास जी भी आडंबरों का ही बखान करते थे। उन्होंने बहुत कटाक्ष किए हर मजहब के ऊपर। बाबा बुल्ले शाह को देखोगे, उन्होंने भी बहुत कटाक्ष किए हर मजहब के ऊपर। तो संसार जो आंतरिक जगत की सच्चाई, परमात्मा का विराट स्वरूप, जो परमात्मा पूरे संसार में कण कण में बसा हुआ है, उस लोक, उस अनामी लोक, उस सत पुरुष का स्वरूप, सतलोक, और भी जो नीचे की जगत है, उस यात्रा को संसार झूठा समझता है। संसार कहता नहीं, ये जो संसार दिख रहा है यह ही सच है। जबकि उस कुएं के मेंढक की भांति जो आंतरिक जगत है वो इतना विराट है, इतना विराट है कि जिस प्रकार वह हंस बता रहा है कि भाई मैं तो सागर में रहता हूँ, तो संत क्या कहता है कि संत कहता है, संत रूपी हंस कहता है कि मैं तो परमात्मा रूपी समुद्र में रह रहा हूँ।
और संसार के हम जीव जो हैं कुएं के मेंढक की भांति कहते हैं कि तू झूठ बोल रहा है। और वह लोक कितना विराट है कि ये त्रिलोकी जो है उसके सामने सुई के समान है, उस समुद्र के सामने सुई के समान है, सुई की नोक के समान है, बाल के 10वें हिस्से के समान है। इतनी छोटी है ये त्रिलोकी की नगरी जो है, ये जगत ही इतना छोटा है उसके सामने, उस विराट स्वरूप परमात्मा के सामने। और हम कहेंगे नहीं तू झूठ बोल रहा है, हम कुएं के मेंढक की भांति अपने कुएं से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, उस सागर में मिलना ही नहीं चाहते, उस सागर का आनंद नहीं लेना चाहते। जो बूंद जहाँ सागर बन जाती है उस आनंद को नहीं लेना चाहते। जो भी संत आएगा तो हम उसे झूठा ही कहेंगे तू कहाँ से सच्चा हो गया, हम ये मजहब में ये सुनते आ रहे। अब भाई मजहब में तो काल ने फेर बदल कर दिए, उसने तो उसको रीति रिवाजों की तरफ धकेल दिया। परमात्मा की बजाय मजहबों को जो है काल धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता अपनी चाल से संसार के लोगों की बुद्धियों के ऊपर बैठ के उनमें स्वार्थों को खूब ऊंचा करके वह आडंबरों की तरफ अज्ञानवश चलना शुरू कर देते हैं और उसको एक रूल बना देते, कहते हैं जी ये तो सिस्टम हमारा ऐसा है, यही है, इससे परमात्मा मिलता है। जबकि परमात्मा का किसी भी वेशभूषा किसी भी आडंबर से कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा तो प्रेम से मिलता है भाई। संत की बात समझ, बिना संत के तू नहीं जान पाएगा। और जो तू ये है अविश्वास हो गया तुझे कि परमात्मा है ही नहीं, वह जो है उस अविश्वास से बाहर निकल, क्योंकि तू कुएं में बैठा है और चारों तरफ जो है तेरे आडंबरों का खेल रचा हुआ है। तुझे इसलिए लग रहा है कि भाई परमात्मा नहीं है, तुझे यह झूठ लग रहा है, क्योंकि सच्चा जो परमात्मा है तू छोड़ा चल तो सही, परमात्मा को तू पा सकता है और परमात्मा के तू दर्शन कर सकता है, ये तू सत्य मान। तू उस सागर विराट रूपी सागर को तू देख सकता है। तुझे बस उसकी थोड़ा सिस्टम को समझना है, अपने मन को संसार से हटा के परमात्मा की तरफ लगाना है, परमात्मा पर तुझे विश्वास करना है। आडंबरों में अपने आप को अटैच नहीं करना, या तो छोड़ दे आडंबरों को, या अगर है भी तो उनको अटैच मत हो। ये वेशभूषाओं, ये चिन्ह, ये धार्मिक स्थल, इनसे अटैच नहीं होना। ठीक है, उनका आदर करना है, वहां पुण्य मिलते हैं, लेकिन परमात्मा तो तेरे मन मंदिर के अंदर है। तूने तो परमात्मा को ही बेनती करनी, तू लगातार कुछ दिन परमात्मा से बात करके तो देख, लेकिन वह बात तेरी जो है वो निस्वार्थ होनी चाहिए, उसमें तूने स्वार्थ नहीं जोड़ना है। तूने परमात्मा से परमात्मा के अलावा कुछ नहीं मांगना है, तू उससे बात कर, तू देख ये भी परमात्मा की पूजा है। परमात्मा से बात करना, परमात्मा को याद करना भी परमात्मा की पूजा है। अपने मन को परमात्मा से जोड़ना, ये भी पूजा है भाई। तो अपने मन को परमात्मा से जोड़, उसको बेनती कर कि तुझे वह पूर्ण गुरु प्रदान करे, सच्चा गुरु। क्योंकि तू अगर स्वार्थ रहित उससे डिमांड करेगा तो तुझे भी निस्वार्थ जो गुरु होगा, जो निस्वार्थ ज्ञान देता है, जिसे स्वार्थ नहीं होगा, जिसे धन का लोभ नहीं होगा, जिसे ओढ़ों का लोभ नहीं होगा, जिसे नाम का लोभ नहीं होगा, केवल वह परमात्मा की सेवा में ही लगा होगा, कि जीवों को सच्चा रास्ता सच्चा मार्ग बता रहा होगा और जीवों को ले जा रहा होगा कि चलो 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 आंतरिक जगत में जाओ तो सही, किसी पूर्ण संत का हाथ तो पकड़ो सही। तुम्हें महसूस हो जाएगा कि भाई वो यात्रा में तुम्हारा कितनी, वो यात्रा जो कितनी कठिन है, जो पॉसिबल नहीं है, उसको वह संत जो है, वह पूर्ण गुरु जो है तेरे पॉसिबल बना देता है। वो तुझे तेरी बाह पकड़ के तुझे इस भव सागर से पार करा देता है। उस सत्य को तुम देख पाओगे, लेकिन कब देख पाओगे? कि जब तुम अपने मन से स्वार्थ को हटा के निस्वार्थ परमात्मा से प्रेम करना शुरू करोगे, परमात्मा से दिन रात बात करनी शुरू करोगे, परमात्मा पे दिन रात ध्यान करना शुरू कर दोगे। फिर तुम्हें ये संसार, तुम्हें ये लग रहा है कि नहीं ये झूठ है, ये इतना बड़ा सागर नहीं हो सकता, परमात्मा हो नहीं सकता, या परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। जो झूठ काल ने संसार में फैलाया हुआ है
उस झूठ से तुम बाहर निकलोगे, फिर तुम्हें वो संत भी सब दिखेंगे, जितने संत संसार में हुए, जिस जिसकी तुम इच्छा करोगे तुम सबसे जाके बात भी कर सकते हो, तुम उनके दर्शन भी कर सकते हो। और जिन ऊंचे ऊंचे लोगों के लिए तुम तपस्या करते हो, उन लोगों की तुम्हें स्वतः ही ऑफर हो जाएगी कि भैया आ जाओ हमारे लोक में आ जाओ। लेकिन गुरु क्या कहता है कि नहीं, हमें कहाँ जाना है, हमें वापसी वाले सिस्टम में नहीं चकरना, हमें ऐसे किसी लोक पे नहीं जाना कि जहां से वापसी हो। हमें किस लोक पे जाना है कि जहां से जन्म मरण के चक्कर से जीव छूट जाए, फिर वापस आना ना पड़े। हमें सचखंड में जाना है, हमें सत्यलोक में जाना है, जहां जो है आत्मा तेरी 16 सूरज की जितनी प्रकाशमान हो जाएगी। उस सत्य को तुम देख पाओगे, कितना क्लियर देख पाओगे, जितना इस संसार को तुम देख पा रहे हो इससे भी अधिक क्लियर अपनी आंतरिक आंखों से तुम देख पाओगे। तुझे परमात्मा ने अंदर आंखें प्रदान कर रखी है, तुझे परमात्मा ने अंदर कान भी प्रदान कर रखे हैं जो अनदनाद सुनते हैं। ये वाले कान नहीं सुनते, अंदर वाले कान सुनते हैं। वो अंदर वाले कान जरूरी नहीं कि इन कानों के साथ अटैच है, वो कहीं और है। वो अंदर वाली आंख कहाँ है, वो थर्ड आई सेंटर में तेरे, इसे हम तीसरा तिल कहते हैं। कि तू इस सत्य को समझ, ये झूठ मत समझ। जो संत कह गए, चाहे वो जीसस क्राइस्ट थे, चाहे वो बाबा बुल्ले शाह थे, चाहे मौलाना रूम थे, चाहे गुरु नानक देव जी थे, चाहे 10 गुरु थे, चाहे वो साईं बाबा थे, चाहे वो शिव दयाल जी थे, स्वामी जी महाराज, चाहे बाबा सावन सिंह जी थे, और भी ना जाने कितने संत जो हैं, जो सच्ची बात कह गए हैं, उसे सच मान। तो कुएं से बाहर निकल, फिर देख इस संसार को, इस काल के कुएं में जो तू फंसा हुआ है, इस झूठ के कुएं में जो फंसा हुआ है, इस मन के आवरण, प्रकृति के आवरण, माया के आवरण, गुणों के आवरण और तत्वों के आवरण में जो तू फंसा हुआ है आत्मा के ऊपर, उससे बाहर निकल और उस सत्य को पहचान कि परमात्मा सत्य है, उसको पाया जा सकता है, उसको पाना बहुत आसान है। ये काल ने ऐसा बना दिया कि लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, उसको पाना बहुत आसान है, लेकिन सच की राह पे चलना पड़ता है। इस झूठे संसार को मन से छोड़ना पड़ता है। शरीर रूप में रहते हुए तो कबूल कर लो, लेकिन मन से त्याग दो। मन को परमात्मा में लगा दो, मन को परमात्मा के प्रेम में लगा दो, उसके विश्वास में लगा दो, उसकी श्रद्धा में लगा दो, उसकी आस्था में लगा दो, उसके विश्वास में लगा दो। तो भाई तू सच की तरफ चल, सच की तरफ चल। सच जो है वो है, उसको पहचान, सच की तरफ चल। अब मेडिटेशन में बैठते हैं। कहाँ करेंगे मेडिटेशन? थर्ड आई सेंटर, तीसरा दिल, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, और ध्यान परमात्मा की तरफ। और पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण की तरफ ध्यान, पूर्ण गुरु की तरफ ध्यान, और पूर्ण गुरु द्वारा प्राप्त सतनाम का जाप करते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।